राजधानी जयपुर में रविवार को मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में चहल एकेडमी की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर और विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करने देश के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और यूपीएससी शिक्षक अवध ओझा ने शिरकत की। चहल एकेडमी के फाउंडर यश चौधरी ने बताया कि इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। आज इस कार्यक्रम में भारत के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और यूपीएससी शिक्षक अवध ओझा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस सेमिनार में राजस्थान के विभिन्न शहरों से लगभग 2500 छात्रों ने हिस्सा लिया है। सेमिनार में सत्र के दौरान पढ़ाई करते समय ध्यान भटकाव से कैसे बचें, पढ़ाई प्रेशर और पेपर से संबंधित टिप्स पर प्रकाश डाला गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर एक रोमांचक घोषणा की गई, जिसका विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घोषणा के दौरान अवध ओझा ने बताया कि चहल एकेडमी के साथ लंबे समय तक जुड़कर कार्य करेंगे, समय, ज्ञान और एकेडमी के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाएंगे। उपयोगी भी है, नकारात्मक कारण भी है। आप बच्चों से इंटरेक्शन किया है, किस तरीके का सेशन रहा और क्या कहना चाहेंगे बच्चों? नहीं, मैं आया ही था इंटरेक्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा में और प्रतिस्पर्धा में बड़ा फ़र्क होता है। और मैंने देखा कि राजस्थान में लड़के बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, राजस्थान में चूँकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं, तो सबसे बड़ा सहारा नौकरी ही है, सरकारी नौकरियाँ ही हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ ये है कि अगर इन लोगों को एक अच्छी दिशा मिल जाए, जो 4 बातें मैंने बताई कि भाई आप क्लैरिटी कर लो, आप कनेक्टिविटी सीख लो, आप अवेयरनेस हो जाओ और आप पर्सनालिटी डेवलप कर लो, तो सफलता आपको मिल जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर सोशल मीडिया के लिए किस तरीके का उपयोग करें विद्यार्थी, ताकि उसके जीवन में ये एक सकारात्मक का उपयोग हो सके? अब न्यूक्लियर एनर्जी का एक प्रयोग तो हम करते हैं रिएक्टर बनाने में, जिससे बिजली पैदा होती है, और एक प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर बम बनाने में। तो वैसे ही हम इस सोशल मीडिया को न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बड़ी सारी सुविधाएं दे दी सोशल मीडिया ने। तो मेरा युवाओं से ये कहना है कि आप 10 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटे आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लो और 9 घंटे आप अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर लो। सर, पढ़ाई मटेरियल में कोचिंग की कितनी भूमिका मानते हैं आप, और एक स्टडी प्लान किस तरीके से स्टूडेंट तैयार करें जो न्यू कमर्स तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? एक नीचे रुको भैया, एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, बस वही फार्मूला इंपॉर्टेंट है। P = P+P, प्रिपरेशन = प्रियोरिटी प्लस पॉलिसी। आप जब भी तैयारी करते हैं ना, तो पहले आप प्रायोरिटी सेट कर लिए कि जीवन में पहले क्या चाहिए। ऐसे लोग तैयारी करने आए, प्रेम कर लिए, अब दोनों साथ तो नहीं चलेगा ना। तो प्रिपरेशन का सीधा संबंध है प्रायोरिटी से, कि आप तुरंत डायरी बनाओ और अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि मुझे पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, और फिर उसी प्रायोरिटी के हिसाब से नीति बना लो। तो P = P+P, प्रिपरेशन = प्रायोरिटी प्लस पॉलिसी। सर, कैरियर ऑप्शन चुनने के लिए स्टूडेंट के पास कई बार ऑप्शन होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। तो किस तरीके की एडवाइस ले, किसका मार्गदर्शन ले, क्या करना चाहिए? क्योंकि जितने इसका प्रेशर रहता है कि डॉक्टर बने, वो बने, लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है। इसके बाद कोटा में जिस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्या मैसेज है आपका? मैं सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि तैयारी एक बहुत बड़ा दबाव होती है, तो कृपया करके अपने बच्चों पे दूसरा दबाव ना बनाएं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप जिसकी भी तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप एक सीमित समय तक आपको पढ़ा सकते हैं, तो पहला काम आप करिए कि आर्थिक स्टेबिलिटी का प्रयास करिए। जैसे आपने कंप्यूटर सीख लिया, अब आप 18 साल की उम्र में कंप्यूटर अगर सीख लेते हैं, तो 20,000 की नौकरी तो आपकी कहीं नहीं गई है। तो कुछ ऐसी स्किल आप सीख लीजिए जिससे कि आप 15 से 20,000 जयपुर जैसे शहर में कमा सकें और आप अपने आगे की पढ़ाई को जारी कर सकें। चहल IAS एकेडमी राजस्थान की बच्चियों के लिए एक बहुत स्पेशल प्रोविज़न लेकर आई है, बहुत स्पेशल। यश जी बताएंगे, बताइए। क्योंकि सर का मार्गदर्शन हमें मिला हमारी तैयारी के टाइम पे, तो हम जानते हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शक का कितना महत्व है इस तैयारी के टाइम पे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि सर को हम एज अ फैकल्टी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्स्ट टाइम जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो सर के आने के बाद लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने के लिए हम 40,000 हमने फ्लैट ऑफर किया है कि 40,000 में हम गर्ल्स को यूपीएससी की GS फाउंडेशन की पूरी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। यूपीएससी और RAS